गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको लिख के मीनिंग बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब जानते हैं हम लोग, और सरफेस मतलब ये समझ लीजिए एक सरफेस है। तो ये सरफेस का मतलब पोटेंशियल, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस सरफेस का हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ 5 वोल्ट एग्जांपल में लेते हैं तो यहाँ भी 5 ही वोल्ट होगा, उससे एक भी 6 वोल्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 ही वोल्ट होगा, सब जगह इस सरफेस का 5 वोल्ट होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मैं डेफिनेशन लिखा हूँ उसके बाद। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, a surface at which at every point the value of electric potential is same or constant is called equipotential surface। इस जो लैंग्वेज में लिखा हूँ इसका मीनिंग है कि एक सरफेस लिए, उस सरफेस का हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। आप इसको अपने से भी बना के लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में। अब मैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में डील करता हूँ एक एक करके, एक एक प्रॉपर्टी। नो वर्क इज डन टू मूव आ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब ये जो मैं पहला प्रॉपर्टी लिखा हूँ उसका मतलब है जब हम मतलब चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाएंगे तो उसमें हम लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे। और काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का एक ही है, और इसके कारण हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये चार्ज यहाँ गया है कि नहीं गया है। और मैं इसके बारे में आपको एक्सप्रेशन प्रूफ भी कर देता हूँ कि कैसे कोई काम हम लोग नहीं किए हैं। जैसे अब यहाँ का मैं एग्जांपल में मान लेता हूँ वी ए पोटेंशियल माइनस वी बी पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन में क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले सकते हैं या कुछ चार्ज को यहाँ से वहाँ ले सकते हैं, तभी वर्क डन होता है। जब हम लोग वर्क डन ए बी कर लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे चार्ज का वैल्यू नीचे चार्ज लिख देंगे क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ का भी 5 वोल्ट है और यहाँ का भी 5 वोल्ट है, तो यहाँ में 5 वोल्ट लिख देंगे और 5 वोल्ट। तो ये हो गया मेरा क्यू इक्वल, ये तो 0 हो गया मेरा, ठीक है, और ये क्यू हो गया। अब मैं इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा WAB होगा, वो 0 आ जाएगा। ये मेरा देखिए प्रूफ हो गया कि हम लोग जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज लेते हैं तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई काम ही नहीं होता है। इसका मैं जो प्रूफ है वो मैं यहाँ पे भी दिखाया हूँ ये नोट्स में। ये नोट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। पूरा लास्ट में मैं पूरा इस नोट्स का एक स्क्रीनशॉट फोटो भी दे दूँगा। अब मैं दूसरे प्रॉपर्टी को और बढ़ता हूँ। दूसरा प्रॉपर्टी में क्या है सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब इस जो सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट का होगा वो इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर होगा। मैं इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, जो पोटेंशियल होता है 0.1 का और पोटेंशियल होता है 0.2 का या 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, किसी का भी पॉइंट का सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में होता है कि जो पोटेंशियल ऑफ 0.1, पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल ऑफ 0.1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 0.2 होता है। तो एग्जाम्पल में लिया हूँ 5 वॉल्यूम करके, तो मैं यही एग्जाम्पल को फिर दोहराता हूँ। यहाँ पे मैं पोटेंशियल 1 इसको P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ। तो इसको 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट किए रहेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो मेरा 0 आएगा। अब मैं तीसरा पॉइंट डील करता हूँ। द इक्वी पोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम
इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड मान लेते हैं जो चार्ज के कारण होता है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही बताता है। जैसे जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें कम पोटेंशियल होगा वो वीक होगा। अब 4 पॉइंट क्या कर रहा है, टू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो then at the point of intersection there will be two tangent which give two different direction of electric field at that point which is not possible। मतलब इसमें कहना चाह रहा है ये पॉइंट के माध्यम से कि जब भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं करेगा काहे कि जैसे ये सरफेस मान लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए हम एक बार दिखा देते कट करके। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट गया, तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट जाएगा तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट का दो टेंजेंट हो जाएगा। तो दो टेंजेंट हो जाएगा तो ये हम लोग को दर्शाता है कि इसका दो डायरेक्शन है। तो एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? एक पॉइंट का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट का हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए ये जो है दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में नेवर इंटरसेक्ट करता है, कभी नहीं इंटरसेक्ट करता है। अब मैं 5वां पॉइंट और ये आखिरी पॉइंट है, जो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा ये 90 डिग्री बनाता है। अब ये कैसे बनाता है वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर कैसे है, मतलब 90 डिग्री कैसे है। अब हम लोग वर्क डन करते हैं, DW वर्क डन किए तो मेरा फोर्स लगेगा, उसमें प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मैं साइन इसलिए दे रहा हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं साइन दे रहा हूँ। अब मेरा जो यहाँ पे DW होता है, मैं ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में है जो वर्क करते हैं वो तो 0 के बराबर होता है, वो मैं तो थोड़ा सा पहले आप पॉज करके वीडियो देखिएगा। हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसका मैं प्रूफ करके दिखाया हूँ कि DW इक्वल टू 0 कैसे होता है। अब मैं आगे बताता हूँ। तो इसके बाद फोर्स और DR इसको इस तरह लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लाइटवा हम तो फोर्स DR इक्वल टू 0 हो गया मल्टीप्लाई में। अब आगे हम लोग जानते हैं फोर्स का, पहले हम पढ़ चुके हैं कूलम लॉ में कि Q इंटू E होता है, DR इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब मैं ये Q को अगर इधर भेज देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि कोस थीटा आता है, तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, EDR कोस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है। तो कोस थीटा का वैल्यू कब 0 होता है, जब मेरा 90 डिग्री पर होता है, तो मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा तभी होगा मेरा कोस थीटा 0। तो इससे मेरा ये प्रूव हो जाता है कि E इज परपेंडिकुलर टू DR। अब आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकेंड पेज। ये झारखंड बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, आपको उसमें कुछ नहीं, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन लिखना है और 2 प्रॉपर्टी आप लिख देते हैं तो आपका 3 मार्क्स फिक्स आ जाएगा। थैंक यू।